वो भी समझ तो देखा करिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें इन इंडिया में, क्या बात करेंगे हम लोग? मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। वार्तालाप नहीं, बुनबुनाना बंद करिए तो समझ में आएगा। देखिए, भारत में दो तरह के जनरली पैसे चलते हैं, एक कॉइन के रूप में मार्केट में जो लिक्विड फॉर्म में चलता है, एक कॉइन के रूप में चलता है, एक नोट के रूप में चलता है। कॉइन की बात करें तो कॉइन को जो यहाँ पर बनता है उसको मिंट कहते हैं। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आते रहता है कि जहाँ पे कॉइन बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम मिंट बोलते हैं, ठीक है। और सभी सिक्कों की जो ढलाई होती है यानी जो बनता है सिक्का, वो कहाँ बनता है? मिंट में बनता है। इंडियन कॉइनेज एक्ट के तहत, जो कि 1906 या 2011 के तहत बनी होती है। तो आपके देश में जितनी तरह के जो कॉइन बनते हैं वो कौन से एक्ट के तहत बनते हैं? कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत वो बनते हैं। ओके। भारत में मात्र 4 जगह पे कॉइन का निर्माण होता है, याद कर लें, चुपचाप सुने। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। भारत में 4 जगह पे कॉइन का निर्माण होता है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। अगर आपको कॉइन घर पे बनाना है, कुछ नहीं, मोल्ड लाइए, कॉइन का शेप तैयार कीजिए और ढेर सारा ब्लेड को गला करके कॉइन बनाइए, डैट इज कॉल्ड कॉइन। बिल्कुल नहीं, सुन लेगा तो बना नहीं देगा। कोई गलती से सुन लिया तो फिर जाता भी है, जाता भी है जेल में डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, तो सिक्के की ढलाई कहाँ कहाँ होती है? मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, नोएडा में। 4 जगह होती है। कहाँ कहाँ सिक्के की ढलाई होती है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। कहाँ कहाँ होती है? चलिए, सभी प्रकार के 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं। किसके द्वारा चलाए जाते हैं? साथ में 1 रुपए का नोट भी किसके द्वारा चला जाता है? वित्त मंत्रालय के या भारत सरकार द्वारा चलता है, करेंसी ऑर्डिनेंस के तहत। किसके तहत? करेंसी ऑर्डिनेट के तहत। यानी जितने तरह के सिक्के बनते हैं या 1 रुपये का नोट बनता है वो सब कौन बनाते हैं? वित्त मंत्रालय या गवर्नमेंट। कौन बनाती है? गवर्नमेंट। एक एग्ज़ाम में भी आता है इसलिए बोल दिए, 1 रुपये के सिक्के पर जो साइन होता है वो किन का होता है? वित्त सेक्रेटरी का या फाइनेंस सेक्रेटरी जी का साइन होता है। अगर भारत में बात करें कि भारत में सबसे बड़ा सिक्का जो ढाला गया है अभी तक या ढाला जा सकता है वो 1000 रुपये तक का सिक्का डाला जा सकता है। कितने का डाला जा सकता है? 1000 रुपये का सिक्का। 10 सिक्का लेके चले जाइए, मस्त घूम के आइए। नहीं, हाँ, वित्त मंत्रालय उसको लॉन्च करता है, भारत सरकार के तहत वो आती है। कौन सी नोट? 1 रुपये की नोट। आप याद रखिएगा, सिक्के के साथ साथ नोट भी जारी करती है, लेकिन 5 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट, 20, 50, 1000, 500, 2000 जितने तरह के नोट है वो आरबीआई कराता है। कौन कराता है? आरबीआई, ठीक है। भारत में 2 रुपये के नोट और उस पे जो जितने तरह के ऊपर के नोट है सभी आरबीआई द्वारा छपवाए जाते हैं। किसके द्वारा छपवाए जाते हैं? आरबीआई। आरबीआई नोटों की छपाई आरबीआई एक्ट 1934 के तहत करता है और ये एक सरकारी एक्ट है और इसका उल्लंघन करने पर आपको बहुत सारा जुर्माना और जेल होगी, एकदम 100%, नो बेल, ओनली जेल, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा नोट छापा जा सकता है 10,000 रुपये का, यानी सरकार चाहे तो 10,000 का मैक्सिमम बड़ा नोट तक छाप सकता है। अभी तक 2000 तक नहीं, हिस्ट्री निकालो कितना कितना का नोट होगा। गूगल पे सर्च करो, गूगल पे नहीं, ये भी आए हुए हैं। चलिए सुनिए, नोट्स की बात करें तो नोट्स बनाने का जो है ना 3 जगह है मेनली। करेंसी नोट प्रेस नासिक, कहाँ पर है जी? नासिक। भारत की पहली सबसे पुरानी नोट छापने का प्रेस, नोट और जितने तरह के बॉन्ड पेपर आप लेते हो ना, ये कौन छापती है? करेंसी नोट्स प्रेस। कौन छापती है? आपकी करेंसी नोट प्रेस। यह जो है नासिक में स्थित है। बैंक नोट प्रेस देवास जो कि एमपी में है। कहाँ पर है?
और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNHL ठीक है, सल्बोनी वेस्ट बंगाल मैसूर, ये तीनों जो है आरबीआई की सहायक कंपनियां जो नोट छापने का काम करती हैं। दिमाग में फिट हुआ कि निकल गया? पहले दिमाग में रखना है, आरबीआई का सबसे पुराना नोट छापने का जो कंपनी है वो है करेंसी नोट प्रेस नासिक, 1928 में स्थापित हुआ था, जब साइमन कमीशन का नारा चल रहा था, साइमन गो बैक, याद आया? अगर दूसरी की बात करें तो बैंक नोट प्रेस है, क्या नाम है इसका? बैंक नोट प्रेस देवास, ये देवास में स्थित है जो कि एमपी में है। और एक और है भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो कि मैसूर कर्नाटक में है। यहाँ कर्नाटक लिखा गया गलती से, उसको कर्नाटक कर लीजिएगा, सॉरी क्या कर लीजिएगा इसको? कर्नाटक। और यही छापती है नोट। करेंसी नोट जो है प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास, ये दोनों भारत के हैं। और एक और जो है प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है? मान लीजिए आपको इसमें जॉब मिल गया, एक एग्जाम्पल, आपने वहाँ पे नोट छापने का पूरा तरीका सीख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने वहाँ से जो खराब मशीन होता है ना नोट छापने का, उसका मशीन में से जो नोट का जो प्रिंटिंग का जो सांचा होता है वो ले लिया और आप घर चले आए। आप उससे आप नोट छाप के बाज़ार में चलाते चल गए, तो आप काला धन बनाओगे ना, ब्लैक मनी वो कहलाएगा? नहीं, वो जाली नोट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऐसा हो, आप नोट नहीं छाप सकते हो तो नोट अब वहाँ कैसे छपता होगा? इंसानी नहीं छापता है, पूरी आप कुछ नहीं चुरा के वहाँ पे ला सकते। जाते वक्त पूरा बॉडी स्कैन होगा, आते वक्त पूरा बॉडी स्कैन होगा। लोन नहीं मिलता है, ठीक है। आरबीआई का नोट छापने का आधार, आरबीआई जो है नोट कैसे छापती है? आरबीआई आरक्षित यानी रिजर्व रेशियो प्रणाली के तहत नोट छापती थी पहले। इसके तहत आरबीआई नोट छापने के लिए 40% गोल्ड और विदेशी मुद्रा रखना होता है। जैसे देखो, आरबीआई अगर 100 करोड़ का नोट छापना चाहती है तो उसके लिए 100 करोड़ का उसके पास पैसा जमा करना होगा। पहले समझिए बातों को, इसलिए शांत रहें, बुद्ध भगवान बन के रहें। चलिए आगे, करेंसी नोट की बात करें तो समझ में है ना कि हम नोट नहीं छाप सकते ज़्यादा। अगर नोट छाप दे ज़्यादा, वेनेजुएला में एक घटना बताए ना अभी कि वेनेजुएला की सरकार ने नोट को छाप दिया और लोगों में बांट दिया, वहाँ का नोट का वैल्यू गिर गया। क्या हो गया? अब वहाँ पे नोट इतना है कि रोड पर गिरा रहेगा, उठाएगा नहीं आदमी, क्योंकि हाँ, यहाँ 1 रुपया गिरेगा, 2 रुपया, 5 रुपया तो आप उठा लोगे क्योंकि उसकी वैल्यू है। वहाँ पे उसकी वहाँ पे भी वैल्यू है, लेकिन महंगाई बढ़ गया। क्या हो गया? इसलिए सरकार जब भी नोट छापती है ना, उसके बदले में 40% गोल्ड कम से कम और 60% कम से कम विदेशी मुद्रा। अब वो विदेशी मुद्रा कौन सी? आप कहेगा सर विदेशी मुद्रा सड़े हुए देश की नहीं, बढ़िया वाले देश की, डॉलर में मान के चलो, डॉलर टाइप का या जिस भी टाइप का बढ़िया वाला मुद्रा, वो अपना विदेशी मुद्रा जो होती है ना वो अपने पास रखवाती है आरबीआई, और तब जाके कहती है कि हम इतने का नोट आपको छाप के देंगे। ऐसे ही आरबीआई नोट नहीं छापती है। अगर नोट ऐसे छापने लगे ना तो देश में नोट का वैल्यू क्या होगा? गिर जाएगा। और सरकार ब्लैक मनी या फिर जाली नोट को क्यों बैन करती है, पकड़ ख़त्म करती है? इससे क्या होता है कि नोट का वैल्यू गिरता है मार्केट में। तो आपको समझ में आ गया कि नोट क्यों नहीं छापा के बांटा जा सकता है, और आरबीआई नोट कैसे छापती है? अपने पास उतने वैल्यू का जितने वैल्यू देते हैं उतने वैल्यू ले, हाँ, सरकार से रखवाती है। विदेशी मुद्रा और गोल्ड कितना परसेंट? 40%। अब विदेशी मुद्रा कितना परसेंट? 60%। और उतने का वो नोट छाप के देती है मार्केट में, नहीं तो उससे नुकसान होगा देश को और देश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी। 1956 में, सुनिए ध्यान से, 1956 में आरबीआई ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर नोट छापती थी। इसके तहत आरबीआई को हमेशा 200 करोड़ के आरक्षित मूल्य का नोट रखना होता था। 1956 की बात करें, आरबीआई जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर करती थी, यानी आरबीआई हमेशा अपने पास
कुछ पैसा बचा के रखती है। आप कितना खर्च कर दो, कितना कमाते हो, 1 करोड़, कितना भी खर्च कर दो, लेकिन आप कुछ पैसा बचा के रखते होगे ना, 2-4 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, कुछ भी, डैट इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व। तो आरबीआई भी पहले जो है, ठीक है, आरबीआई पहले 200 करोड़ रुपया बचा के रखती थी अपने पास। कितना? 200 करोड़ की रिजर्व मनी रखती थी। अब रिजर्व मनी कैसे रखती थी, सुनिएगा ध्यान से। 115 करोड़ की गोल्ड रखती थी और 85 करोड़ की विदेशी मुद्राएं रखती थी। अपनी मुद्रा को वो छाप के नहीं रखती है, सुनिए ध्यान से। आरबीआई जब भी पैसा रखती है ना, तो कभी भी कैसे रखती है, अपनी पैसा वो नहीं रखती है। भारत सरकार का जो सरकार है, यानी आरबीआई है, या फिर आरबीआई की बात करें, आरबीआई अगर रिजर्व में कोई पैसा रखता है, वो किस रूप में रखता है, वो गोल्ड में रखता है और किस में रखता है, विदेशी मुद्रा में रखता है। रीज़न ये है कि आपकी मुद्रा अगर कम भी हो गई, उसकी वैल्यू, विदेशी मुद्रा का वैल्यू कम होगा, नहीं होगा, वो और बढ़ेगा। यानी अगर सरकार आज 100 करोड़ विदेशी मुद्रा रखा है और वो देश विकसित होता है, तो वो अपने आप 150 करोड़ बन जाएगा। नहीं समझे? यस सर। आज डॉलर की वैल्यू 70 रुपया है, सरकार 100 करोड़ रख दिया और आज से 1 साल बाद डॉलर का वैल्यू 80 रुपया हो गया, तो सरकार का पैसा ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ गया ना, तो सरकार को फायदा होगा। लेकिन रुपया का पैसा गिर गया, तो सरकार आज 100 करोड़ रखी थी और रुपया का पैसा गिर गया तो वो 50 करोड़ में चल जाएगी, तो सरकार घाटे में नहीं चल जाएगी। इसलिए सरकार जो है पैसा किस में रखती है, डॉलर में रखती है या विदेशी मुद्रे में रखती है, जिस भी मुद्रा में वो रखना चाहे। साथ में गोल्ड में रखती है कि गोल्ड के साथ भी ऐसा ही सिस्टम चलता है। उसके बाद आप याद रखिएगा, पहले के समय में 200 करोड़ रुपया रखती थी, बाद में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया गया। किस में कर दिया गया? परसेंटेज में 40, जितना का भी आप नोट बनवाना चाहते हो, जितना का भी। पहले की सरकार जो है मिनिमम रखती थी कि 200 करोड़ रुपया रखेंगे तो 115 करोड़ आपका क्या होगा, गोल्ड का होगा, 85 करोड़ क्या होगा, विदेशी मुद्रा होगी। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, 40% गोल्ड कर दिया गया, अब बाकी जो भी बचा वो विदेशी मुद्रा रहेगा। और इसी प्रोसेस से वो आगे बढ़ती है। सुनिए ध्यान से, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो कि नासिक में है, ये बॉन्ड बनाती है। जितने तरह का बॉन्ड होता है ना, कहते हो कि स्टाम्प पेपर बनाते हैं। स्टाम्प पेपर देखे हो? स्टाम्प पेपर, कुछ मूवी में स्टाम्प पेपर का भी चर्चा किया गया है, या देखे होगे। स्टाम्प पेपर छाप के बेचता है, बनाने में कितना खर्चा, 2 रुपया, बिका कितना में, 100 रुपया में, और उसको पकड़ाएगा भी नहीं। तो सुनिए, इंडिया प्रेस सिक्योरिटी कहाँ पर है, नासिक में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, हैदराबाद में। ये पोस्ट ऑफिस का स्टाम्प देखे हो सभी लोग, छोटे छोटे टिकट, वो सब बनाता है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, होशंगाबाद एमपी में। ये सब जो है नोट के पेपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आप देखो, दुनिया समझो, कॉपी का पेपर और जीरोक्स के पेपर पर नोट नहीं छाप देना, नहीं चलेगा बाजार में। नोट का पेपर अलग टाइप का आता है, थोड़ा कड़ा, अरे लुप आ जाएगा तुरंत 2 दिन में। आप नोट को देखे हो 500 का, नहीं 500 का नोट देखे हो, कितना स्ट्रांग रहता है उसको, और न कलर उड़ता है न कुछ उड़ता है, शाइनिंग मारता है, पानी में भी डाल दिया तो नहीं, कुछ नहीं होता है। लेकिन इस नोट को पानी में डाल दो, गल जाएगा, फट जाएगा। अलग कागज बनती है। और वो कागज बना जाता है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के द्वारा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा और सिक्योरिटी पेपर मिल के द्वारा। कहाँ कहाँ है, लोकेशन याद कर लीजिएगा। नासिक में, हैदराबाद और एमपी में। काहे हो जाता है बालक, पेपर की क्वालिटी है। चलिए, अगर ऐसा ही रहता तो 1000 रुपये वाला या 5-10 वाला प्रिंटर से प्रिंट करके नहीं दे देती सरकार आपको। नोट चाहिए, वो लो रुको ले 5 जीरोक्स फोटोकॉपी, 2 रुपया में 100 का नोट, ऐसे नहीं दे देती, नहीं देती है। खर्चा करती करोड़ों अरबों रुपया, क्यों करती है? ताकि वो नोट ज़्यादा दिन तक चले। अगर ऐसा करे तो उसको नुकसान होगा। आने वाला समय में प्लास्टिक नोट भी आता है, कहीं कहीं प्लास्टिक नोट होता है जो कि और लंबा समय तक चलेगा। चलिए, भारत में जो काले धन होते हैं, जो ब्लैक मनी होता है या नकली नोट होता है, उसको कंट्रोल करने के व्यू से, ठीक है, सरकार जो है विमुद्रीकरण करती है। अब विमुद्रीकरण में 500 और 1000 के नोट को क्या करती है, बैन करती है। जो बड़े नोट को बैन करती है और नए नोट लाती है उसके स्थान पर। आखिर बड़े नोट को क्यों बैन करती है? जैसे देखो, अगर मान के चलो
इनको 100 करोड़ रुपया है जेब में या घर में और ये छुपाना चाहती हैं, तो ये किस रुपए में छुपाएंगी? सिक्के में, 10 रुपये के नोट में या 2000 के नोट में? 2000 के नोट में। अगर ये सिक्के में 200 करोड़ रुपये यहाँ छुपाएं तो रूम भर जाएगा, फिर भी नहीं रखाएगा। 10 रुपये के नोट करें तो 2 रूम भर जाएगा, पूरा रख लेगा, पचा लेगा, फैमिली पचा लेगा। ठीक है, अब 200 करोड़ का है मान के चलो, तो हम वो 2000 के नोट में मैक्सिमम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको करेंसी में ही रखना है। अब ऐसा नहीं बोल देना कि सर हम गोल्ड ले लेंगे। 100 करोड़ में ऑफिस हमने क्या कहा? 100 करोड़ में आपका ऑफिसर का बिल्डिंग बना हुआ है, तो वो जो सारा पैसा अगर रखना है हमको लुका करके बढ़िया से सरकार से छुपा के, तो हम उसको कैसे रखेंगे? सिक्का में बड़ा भर के? अब ऐसे जाएंगे बांटने के लिए? नहीं जाएंगे हम। आपको ट्रैक्टर पे लाद के ले जाना पड़ेगा, रास्ते में पुलिस ही पकड़ लेगा। पर सिक्का उतारते रहता है, चौक सिक्का चाक पर देना। हाँ, बैंक का से पैसा उतरेगा ना। और आपको अगर हम बोले 2000 का नोट है, 10 बोरा, कितना है? 10 गड्डी 10 बोरा, कितना पैसा होगा? लाखों अरबों करोड़ों तो हो ही जाएगा आराम से। तो आप पैसा रख सकते हो। तो बड़े नोट को ही सरकार क्या करती है? छापती है, और बड़े नोट को ही बंद करती है विमुद्रीकरण में। क्या करती है? भारत में विमुद्रीकरण सबसे पहले कब लाया गया था? 1934 में। कब लाया गया था? 1934 में। 500 और 1000 रुपये के नोट को क्या कर दिया गया था? छापा गया था। तो उसके पहले बंद भी तो कर दिया गया होगा बड़े नोटों को। और 1938 में सर्वप्रथम 10,000 का नोट छपा है। देख लीजिए, सबसे पहले 10,000 का नोट कब छपा है? 1938 में। आज़ादी से पहले ही छाप दिया गया था। चलिए ध्यान से। तो सबसे पहले विमुद्रीकरण कब हुआ था? 1934 में हुआ था। सबसे पहले आपका जो 500 1000 का नोट छापा गया था 46 में हुई थी। ठीक है, सही बोल रहे बालक को। सबसे पहले विमुद्रीकरण के लिए नोट जो छापा गया था 500 1000 का नोट, वो आप याद रखिएगा कब छापा गया था? हाँ, विमुद्रीकरण क्या है समझ में आया ना? नए नोटों को छाप के मार्केट में लाना, पुराने नोटों को बंद करना। इससे काले धन जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। जैसे आपने 100 करोड़ जमीन में दबा के रखा है तो दब जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, कूड़ा में फेंका जाएगा, नाला में चला जाएगा। कैसे? काला धन है ना। आप देखो विमुद्रीकरण हुआ था 2017-18 में, तो नाला में बह रहा था नोट, नदी में गंगा जी में नोट बह रहा था। क्यों बहा रहा था? क्योंकि आप जो है उस नोट को नहीं चला सकते हो। अब बैंक में जाओगे, बैंक बोलेगा कहाँ से लाए? सर तो कितना पैसा सबको दे दे के लाइन में लगवा के कितना कर लेगा? करिएगा, इसका एक सीमा है ना बालक। मिल जाता तो हम सबके चलवा। तुम जेल चल जाते फिर, क्या कि तुम्हारा पैन कार्ड ट्रेस हो जाता पहले ही। तुम्हारा इनकम ही नहीं है तो कहाँ से लिया है अचानक से इतना पैसा? बउआ दादी रखी थी का? ऐसा नहीं है। तो सरकार जो है विमुद्रीकरण में ये कर रही थी कि वो नोट को बंद कर रही थी। पहले दिमाग में रखिए विमुद्रीकरण क्या है, विमुद्रीकरण क्यों करती है सरकार? सवाल आता है ना मन में। जब देश में काला धन बढ़ जाता है, ठीक है, नकली मनी जो है ना मार्केट में ज़्यादा चलती है, असली मनी का वैल्यू गिर जाता है। ऐसी अवस्था में सरकार विमुद्रीकरण करती है। क्या करती है? और विमुद्रीकरण में नए नोट को मार्केट में लाया जाता है, पुराने नोट को खत्म कर दिया जाता है। और विमुद्रीकरण करने से क्या होता है कि जो नोट जहाँ रखा हुआ वहीं पर रह जाता है। जैसे मान के चलो हम काला धन कितना बैंक में रखेंगे? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बैंक में टैक्स वैक्स सब है, दिखाना पड़ेगा, नहीं रख सकते हैं। उसको अगर हम गोल्ड में कन्वर्ट कर लिए तो वो तो बच जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग अरबों अरबों रुपया बेड के नीचे दबा के एकदम करोड़ों करोड़ रुपया रखते हैं। बात नहीं, चुप रहिए। 1 करोड़ अरबों करोड़ रुपया दबा के रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बेड में, धरती में, छत के सीलिंग में, ठीक है, दीवार के पीछे, सीक्रेट अलमारी में, तकिया के अंदर में, सब जगह रखता है। नहीं, सब जगह रखता है, ठीक है। ब्लैक मनी का ब्लैक गोल्ड खरीदोगे ना, कि ब्लैक मनी में तुम गोल्ड खरीदने जाओगे, गोल्ड तुम 2 लाख के ऊपर खरीदोगे ना, तुमसे पैन कार्ड ले लेगा पहली। कौन? सोनार। तो तुमको खरीदोगे तो बिल तो बन के आएगा ना। जीएसटी देते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2-2 लाख रुपया कितना? तुम ट्रैक में आ जाओगे ना, नाम बिल सब चढ़ता है। जीएसटी किसको दोगे? सरकार को। सरकार के फलाना व्यक्ति 2 लाख का खरीदा 1 घंटा पहले, फिर खरीद रहा है, पकड़ो इसको। 1 महीना में खरीद लिया, कहाँ से? मतलब अब 100 करोड़ भंजेते रहो, बुढ़ापा मर जाओगे तब तक।
ठीक है, बोलो बुआ। 1 लाख देगा, 100 कम देगा। सर हमें बात सबको घूसखोरे समझ लिया है ना, हद है। चलिए आगे, बात नहीं। तो आपको सबसे पहले 500 और 1000 के नोट कब सबसे पहले छापा गया था? 1934 में। 10,000 का नोट कब छापा गया था? 1938 में। शांत रहिए। पहला डिमोनेटाइजेशन हुआ था 46 में, और इसमें 1000 के नोट और 10,000 के नोट। और डिमोनेटाइजेशन में बड़े नोटों को ही बंद कर दिया जाता है। रीजन क्या कि बड़ा नोट बंद करने से करोड़ों रुपया अब ऐसे ही कूड़ा बन गया, 2000 वाला नहीं दिख रहा है। वो भी बंद कर दिया गया। चलिए हाँ ये अगर बात करें, हाँ लाओ दे दो। 1954 में, कब बात करें? 1954 में आरबीआई ने 1000 और 10,000 के साथ 5,000 का नोट फिर से छापा। सुनिए ध्यान से। तो हमारे देश में 10,000 का नोट कब छापा? दूसरी बार छप गया। तो 1000 का भी और 10,000 का भी उसके बाद छप गया। भारत में दूसरा, हाँ 5,000 का भी। भारत में दूसरा डिमोनेटाइजेशन 78 में हुआ था, और इसमें 1000, 5,000 और 10,000, आप समझ में बुआ, 10,000 का नोट छापा गया था। पढ़ के आइएगा। 2016 में तीसरा आया था डिमोनेटाइजेशन, जिसमें 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। अब विमुद्रीकरण करने से क्या होता है कि देखो, अगर लोगों के पास काला धन है तो वो वहीं रह जाएगा, जो नकली नोट हैं अर्थव्यवस्था में वो ख़त्म हो जाएंगे। आतंकवादी भी तो पैसा रखता है, कहेगा कि मेरा नाम क्या है जी, अरबी पूछेगा, नहीं मेरे से। आतंकवादी तुम जैसे लोगों को 1 करोड़ ट्रांसफ़र करेगा, तुम बम लेके जाके बस स्टैंड में लगा के आओगे, इसलिए फंडिंग होता है उन लोग को, ठीक है, आतंकवादी को। हाँ, अब आतंकवादी को फंडिंग रुक जाता है। मान लो आतंकवादी है कोई, अब आतंकवादी जाके एसबीआई में अकाउंट खुलवाएगा, कहेगा नाम क्या है? मनोज कुमार। पैसा क्या है? आई एम टेररिस्ट। अकाउंट खुलेगा उसका? नहीं खुलेगा। उसका पैसा जमा होगा? नहीं होगा। तो वो क्या करेगा? आतंकवादी पैसा अपने पास रखता है। तो आतंकवादी को हम पाकिस्तान में पैसा भेज दिए, एग्जाम्पल, आतंकवादी सर्च कर लेना, पाकिस्तान में दिखेगा। तो आतंकवादी को अगर हम पाकिस्तान में पैसा भेज दिए हैं 500 करोड़ रुपया कि हाँ जी भारत की जगह पे बम फोड़ना है, मान लो भारत का आतंकवादी वहाँ के आतंकवादी को पैसा भेज दिया, इससे क्या हो कि भारत का आतंकवादी बच जाए और वहाँ का आतंकवादी का नाम हो जाए। ऐसे भी वहाँ का आतंकवादी पकड़ाएगा नहीं, वो तो भाग जाएगा या मर जाएगा। तो क्या होगा कि उनके पास जो नकली पैसा रखा हुआ है 500 करोड़, वो नष्ट हो जाएगा। कोई उसका वैल्यू कागज बन गया, तापेगा जला करके ठंड में मस्त। आतंकवादी के फंडिंग को रोकता है और अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन हो जाता है। क्या होता है? अब जैसे देखो, अभी नोटबंदी हुई तो पेटीएम खूब चला ना कि नहीं चला? देश में चला ना। तो जो व्यक्ति डिजिटल नहीं इस्तेमाल करते थे अब वो डिजिटल इस्तेमाल करने लगे। तो विमुद्रीकरण का इतना फ़ायदा होता है। तो आपको याद रखना है, भारत में 3 बार विमुद्रीकरण हो चुकी है। पहला कब हुआ है? 46, दूसरा तीसरा 16 में हुआ है, 18 में नहीं हुआ था, 16 में हुआ था विमुद्रीकरण, ठीक है। वो नोट बंद कर दिया गया, कहानी खत्म। अब नया नोट मार्केट में आएगा वो चलेगा। अगर आपके पास वो नोट है तो आप बैंक में उसको जमा करके कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक, उसके आगे नहीं तो फिर पूछताछ चालू हो जाएगा। 1, 2, 10, 20 एक लिमिट रहती है, तब जाके वो करती है, नहीं तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा और आपको नुकसान होगा। इस तरीके से देश में नोट चलती है, विमुद्रीकरण होता है। समझे वाला क्या है? कोई दिक्कत है? विमुद्रीकरण सर नया अकाउंट खुला के 20 लाख